हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के कार्बनिक रसायन में दोस्तों हैलो एल्केन चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हैलो एल्केन में दोस्तों हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि को आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाइए और हमारे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हैलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि। तो दोस्तों इसमें जो पहला विधि है हैलोजन अम्लों के अभिक्रिया के द्वारा दोस्तों हम लोग बनाएंगे हैलोजन अम्लों की क्रिया से। पहला दोस्तों हेडिंग डालिएगा हैलोजन अम्लों की क्रिया से। अम्लों की क्रिया से दोस्तों हैलोजन अम्लों की क्रिया से कैसे बनाएंगे हैलो एल्केन, आइए समझते हैं। दोस्तों इसमें क्या लेंगे, हम लोग एल्कोहल लेंगे। एल्कोहल मतलब दोस्तों जिसमें OH समूह जुड़ा होता है, एल्कोहल के कैटेगरी में आता है। जैसे एल्कोहल की क्रिया, जब एल्कोहल यौगिकों की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब दोस्तों अभिक्रिया कराई जाती है तो हैलो एल्केन बनता है। दोस्तों यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों OH और H H2O हो जाएगा और यहाँ से RX बन जाएगा RX और प्लस दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा H2O। तो दोस्तों RX को ही कहा जाता है हैलो एल्केन, इसी को दोस्तों कहा जाता है हैलो एल्केन। या दोस्तों X मतलब होता है हैलो, R मतलब एल्केन, हैलो एल्केन। या दोस्तों इसी का जो दूसरा नाम होता है R मतलब एल्किल, एल्किल और X मतलब होता है हैलाइड, एल्किल हैलाइड इसका दूसरा नाम होता है। अब दोस्तों इस अभिक्रिया में हमें जहाँ R बराबर क्या है, तो दोस्तों यहाँ से लिखिएगा जहाँ R बराबर है एल्किल समूह, जहाँ R बराबर है एल्किल समूह। अब दोस्तों R का मान क्या क्या हो सकता है, R के स्थान पर दोस्तों हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन वाला एल्किल समूह दोस्तों हो जाएगा CH3 CH2, फिर 3 कार्बन वाला दोस्तों हो जाएगा CH3 CH2 CH2। इसी तरह से दोस्तों हम लोग जोड़ते जाएंगे। अगर 1 कार्बन का एल्किल समूह दोस्तों पूछेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड, अगर 2 कार्बन का होगा तो CH3 CH2, अगर 3 कार्बन का तो CH3 CH2 CH2। अब दोस्तों इसका नाम क्या होता है, अगर CH3 रहेगा तो दोस्तों इसका नाम होता है मेथिल, इसका नाम दोस्तों होता है एथिल और दोस्तों इसका नाम होता है प्रोपिल। इसी तरह दोस्तों ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल होता चला जाएगा। और दोस्तों जो इसमें यक्स होता है, यक्स मतलब दोस्तों होता है हैलोजन समूह, यक्स मतलब दोस्तों होता है हैलोजन समूह। अब दोस्तों इसके स्थान पर स्पेशली क्या क्या हो सकता है यक्स के स्थान पर, तो दोस्तों स्पेशली क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 चीज़ स्पेशली दोस्तों यूज होता है। तो दोस्तों इस अभिक्रिया को कैसे आप थ्योरी में लिखेंगे, जब एल्कोहल की अभिक्रिया दोस्तों जिसमें OH समूह होता है किसके अंतर्गत आता है, एल्कोहल। तो दोस्तों इसका नाम अगर लिखेंगे R मतलब होता है एल्किल, R मतलब होता है एल्किल और OH मतलब एल्कोहल। जब एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड, तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा, H मतलब हाइड्रोजन और X मतलब हैलाइड। जब हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ से कैसे लिखेंगे, जब एल्किल एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनता है। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। अब दोस्तों आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। दोस्तों इस पर एग्जाम्पल करते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1। अब दोस्तों अगर R के स्थान पर CH3 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा CH3 और CH3OH हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर X के स्थान पर दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर दोस्तों यहाँ से Cl लेते हैं तो ये अभिक्रिया दोस्तों होता है निर्जल जिंक क्लोराइड, यानी दोस्तों इसको लिख लीजिएगा निर्जल जिंक क्लोराइड
निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। OH और H दोस्तों H2O हो जाता है, और यहाँ से CH3 और यहाँ से Cl, तो हो जाएगा CH3Cl और प्लस H2O। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है मेथिल क्लोराइड। CH3 से होता है मेथिल और Cl से दोस्तों होता है क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, या इसी का दोस्तों दूसरा नाम होता है क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन दोस्तों, अगर IPSC नाम नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मेथिल। CH3 से होता है मेथिल और OH से दोस्तों होता है एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल और हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि दोस्तों मेथिल एल्कोहल की क्रिया HCl के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है। तो दोस्तों यहाँ से बनता है CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड। दोस्तों अगर बनाना है हमें एथिल क्लोराइड तो R के स्थान पर क्या ले लेंगे, 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप क्या होता है दोस्तों, CH3CH2 होता है, CH3CH2, और यहाँ से दोस्तों हो जाएगा OH और इसकी क्रिया कराते हैं HCl, और ये दोस्तों होता है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो सेम वही काम होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl हो जाएगा, CH3CH2Cl और प्लस दोस्तों यहाँ से H2O हो जाएगा। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा CH3CH2 से होता है एथिल एल्कोहल। इसका नाम होता है दोस्तों एथिल एल्कोहल, और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो दोस्तों बनता है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड या दोस्तों इसी कहते हैं क्लोरोएथेन। 2 कार्बन है, मेथ एथ क्लोरोएथेन। यानी कि दोस्तों इसमें एक तो 1 डिग्री का प्रयोग कर रहे थे, अब दोस्तों अगर 2 डिग्री प्रयोग करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का मतलब 2 डिग्री सेकेंड डिग्री एल्कोहल, जैसे CH3CH। अब दोस्तों यहाँ पर OH जुड़ा रहेगा और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा CH3। जब इसकी क्रिया दोस्तों कराई जाती है HCl के साथ, ये होता है निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो दोस्तों यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H, तो यहाँ से OH और यहाँ से H दोस्तों H2O हो जाएगा, और जहाँ से यहाँ से हटेगा दोस्तों OH, उसी के स्थान पर Cl आकर के जुड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3 और CH, यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा Cl और यहाँ पर CH3 और प्लस दोस्तों हो जाएगा H2O। अब दोस्तों ये क्या है, सेकेंड डिग्री एल्कोहल है। कैसे पहचानेंगे, OH जिस कार्बन से जुड़ा है दोस्तों, यह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इधर भी एक कार्बन से और इधर भी एक कार्बन से। तो इस प्रकार दोस्तों हम समझ सकते हैं कि यह द्वितीयक एल्कोहल है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक एल्कोहल, अगर वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है तो तृतीयक एल्कोहल होता है। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है द्वितीयक, या दोस्तों CH के साथ अगर 2 CH3 ग्रुप हो तो इसके लिए आइसो भी लगाते हैं, द्वितीयक या आइसो। अब दोस्तों कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपिल और OH एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल और Cl से हो जाएगा क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। या दोस्तों इसका IPSC नाम लिखेंगे, Cl दूसरे कार्बन पर है तो 2 क्लोरो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। और दोस्तों इसका IPSC नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनाल हो जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं दोस्तों 2 प्रोपेनाल। कैसे करेंगे, यहाँ से दोस्तों नंबरिंग करेंगे 1 2 3, दूसरे कार्बन पर OH है तो प्रोपेन प्लस सिंगल वन के लिए N प्लस आल, 2 प्रोपेनाल हो जाएगा। यानी कि इसी तरह से दोस्तों अगर 3 डिग्री एल्कोहल लेंगे, जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, चौथा नंबर 3 डिग्री एल्कोहल। जैसे यहाँ पर इस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा
और यहाँ से दोस्तों OH। जब इसकी क्रिया कराते हैं HCl के साथ तो दोस्तों इसके लिए उत्प्रेरक का काम कुछ नहीं होता है। उत्प्रेरक का काम दोस्तों यहाँ पर निर्जल ZnCl2 का काम क्या है, यहाँ पर कार्बन और OH के बीच के बांड को ब्रेक करने का काम करता है। दोस्तों अगर 3 डिग्री एल्कोहल होता है तो इसमें जो इस कार्बन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि CH3 की संख्या 3 होता है, जिसके कारण ये जो CH3 होगा ये सपोर्ट का काम करता है इस कार्बन के लिए। तो ये आसानी से दोस्तों ये बांड ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ही, यानी कि दोस्तों कमरे के ताप पर ही यह बांड ब्रेक हो जाता है 3 डिग्री वाले के लिए। तो यहाँ पर कमरे के ताप या चीज़ को दोस्तों रूम टेम्परेचर पर भी यह अभिक्रिया हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ से OH और यहाँ से H2O और यहाँ से दोस्तों हो जाएगा C के साथ 3CH3 और यहाँ से दोस्तों हो जाएगा Cl और प्लस H2O। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा OH। जिस कार्बन से जुड़ा है दोस्तों ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसके लिए दोस्तों हो जाएगा तृतीयक। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन से दोस्तों ब्यूटिल होता है, तृतीयक ब्यूटिल। और OH से दोस्तों एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसी तरह से दोस्तों इसको लिख सकते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा और साथ में जल हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस हैलोजन अम्लों की क्रिया के द्वारा हम 1 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर Cl हम यूज किए, इसके स्थान पे HBr भी हो सकता है। तो जब Br दोस्तों लेंगे तो यहाँ पर मेथिल ब्रोमाइड बनेगा। अगर यहाँ पर Br लेंगे तो दोस्तों एथिल ब्रोमाइड बनेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर Br लेंगे तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर Br लेंगे तो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड बनेगा। सेम इसी तरह से अभिक्रिया होगा। सेम उसी तरह से दोस्तों आई रखेंगे तो आयोडाइड हो जाएगा, जहाँ पर क्लोराइड है उसके स्थान पर आयोडाइड। अब दोस्तों याद रखिएगा, नोट पॉइंट में याद रखिएगा, अगर एक प्रश्न बनता है कि 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल और दोस्तों 0 डिग्री एल्कोहल में सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होती है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन हैलाइड में HCl हो, HBr हो, EHI हो, तो उसमें क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो नोट पॉइंट में दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। नोट पॉइंट में पहला नंबर हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन हैलाइड की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, सबसे ज़्यादा दोस्तों क्रियाशीलता किसका होगा, अगर लिया गया हो HCl, HBr और EHI। तो दोस्तों जिसका आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उन दोनों के बीच आकर्षण बल का मान घटता जाता है। उस स्थिति में आयोडीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा, क्योंकि EH और I के बीच का बांड सबसे पहले ब्रेक होगा, इसके बाद HBr के बीच का बांड ब्रेक होगा, इसके बाद HCl। यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होगा, EHI होगा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा। इसी तरह से दोस्तों एल्कोहलों की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, इसमें दोस्तों 3 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो दोस्तों जैसे बनाते हैं, जैसे 0 डिग्री में दोस्तों लिखते हैं CH3OH, फिर दोस्तों CH3, फिर CH2, फिर OH। अब इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा CH3, C के साथ दोस्तों यहाँ पर CH3, फिर OH, और इसी तरह से 3 डिग्री में दोस्तों यहाँ से हो जाएगा CH3, फिर CH3 और CH3, फिर OH। इसमें दोस्तों अगर पूछा जाए ये फर्स्ट, सेकेंड और दोस्तों ये थर्ड और ये फोर्थ, इन तीनों में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा दोस्तों क्रियाशीलता किसकी होगी। तो दोस्तों OH जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन दोस्तों 3 कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री हो जाएगा।
इसको दोस्तों कहेंगे 3 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, और दोस्तों OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह 1 कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हो गया, और दोस्तों 0 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा कार्बन पर किस कार्बन पर सपोर्ट है दोस्तों? जितना नंबर ऑफ CH3 ग्रुप जुड़ा होगा उस कार्बन की स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी और यह बॉन्ड उतना ही आसानी से ब्रेक होगा। इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में 4th की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद 3 की, फिर इसके बाद दोस्तों 2nd, फिर इसके बाद 1st। इसको भी दोस्तों नोट पॉइंट कर लीजिएगा। और दोस्तों आई होप कि आपको रिएक्शन बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए और दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं अगले विधि की तरफ। अब दोस्तों आइए दूसरी विधि हम लोग हैलो एल्कीन बनाएंगे फास्फोरस हैलाइडो से अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइडो से क्रिया। दोस्तों फास्फोरस हैलाइड 2 आएगा, एक PCl5 होगा और एक दोस्तों होगा PCl3। यानी कि दोस्तों फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे एल्कोहल के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हैलो एल्कीन बनता है। दोस्तों जैसे लेते हैं R, O और H, इसकी क्रिया दोस्तों सबसे पहले कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ। दोस्तों जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होता है आइए समझते हैं कैसे करेंगे। यहाँ से दोस्तों एल्कोहल हो गया और यहाँ से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो दोस्तों जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो तो इसके पास भी एक बॉन्ड होगा। तो दोस्तों इस बॉन्ड को भी ब्रेक करेंगे और इस बॉन्ड को भी ब्रेक करेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसके पास क्लोरीन कितना है 5 है तो एक क्लोरीन इसको देंगे और एक क्लोरीन इसको देंगे। और यहाँ से दोस्तों अब क्या बचा है P और Cl3 बचा है, बीच में PCl3 दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ से क्या क्या बनेगा RCl बनेगा, यहाँ से बनेगा RCl और प्लस दोस्तों यहाँ से POCl3 निकाल लेंगे, POCl3 और प्लस दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा HCl। तो यही से दोस्तों ये हैलो एल्कीन वाला यौगिक है। यानी कि दोस्तों क्लोरीन वाला हैलो एल्कीन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के द्वारा बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा R मतलब एल्किल और OH मतलब दोस्तों होता है एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, और इसका नाम दोस्तों हो जाएगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब दोस्तों जो बना है इसका नाम हो जाएगा एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। और दोस्तों जो POCl3 है इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड और प्लस HCl। अब दोस्तों करवाती है PCl3 से क्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो दोस्तों R, O और H इसकी क्रिया PCl3 के साथ कराते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें दोनों बॉन्ड ब्रेक होता है। याद रखिएगा जब 5 क्लोरीन होगा तो दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यानी कि ज़्यादा क्लोरीन होगा तो ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक करना होगा। अगर क्लोरीन कम होगा तो एक ही बॉन्ड को दोस्तों यहाँ पर ब्रेक करना होगा, यही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो दोस्तों 3 Cl इसको दे देते हैं, 3 Cl, और जो P बचा है इसको दे देते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा 3 Cl होगा तो 3 R भी लेना पड़ेगा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से बनेगा 3RCl बनेगा। अब दोस्तों याद रखिएगा P और OH से हमेशा बनता है दोस्तों H3PO3 बनता है आर्थोफास्फोरस अम्ल। और दोस्तों इसका नाम हो जाता है एल्किल, R मतलब एल्किल क्लोराइड, और इसका दोस्तों नाम होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल, आर्थोफास्फोरस अम्ल।
अब यहाँ पर दोस्तों चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन कितना है, 3 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 3 है। और फास्फोरस दोस्तों यहाँ पर कितना है, फास्फोरस यहाँ पर दोस्तों 1 है, वहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन दोस्तों 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि बैलेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्रिया किया गया है, एल्किल एल्कोहल के साथ यहाँ पर क्रिया किया गया है। इसका नाम एल्किल एल्कोहल हो जाएगा, एल्किल एल्कोहल। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। 3 से दोस्तों ट्राई होता है, 5 से पेंटा होता है, ट्राई क्लोराइड। यानी कि दोस्तों जब एल्किल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्लस आर्थोफास्फोरस अम्ल बनता है। इसी पर दोस्तों आइए एग्जाम्पल करते हैं कुछ। अब दोस्तों सबसे पहले लेते हैं मेथिल एल्कोहल, सबसे छोटा एग्जाम्पल होता है, जैसे CH3O और H। इसकी क्रिया दोस्तों कराते हैं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो यहाँ भी दोस्तों बांड होगा, तो अब दोस्तों दोनों बांड को ब्रेक करेंगे, एक Cl इसको देंगे, एक Cl इसको देंगे और यहाँ से PCl3। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, CH3Cl और प्लस दोस्तों यहाँ से हो जाएगा POCl3 और प्लस दोस्तों HCl। तो दोस्तों यहाँ से बनेगा मेथिल, Cl से क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड बनेगा। और दोस्तों इसका नाम हो जाएगा मेथिल और OH से दोस्तों एल्कोहल। याद करने का दोस्तों बेहतरीन तरीका है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब दोस्तों अगर बनाना है एथिल क्लोराइड बनाना है तो दोस्तों 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप रख देंगे, CH3CH2। तो दोस्तों यहाँ से बनेगा CH3CH2Cl बन जाएगा। इसी तरह आप बना सकते हैं। अब दोस्तों ऊपर फास्फोरस ट्राईक्लोराइड वाले का एग्जाम्पल करते हैं। जैसे दोस्तों है CH3OH के साथ क्रिया कराते हैं PCl3 फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। तो दोस्तों इसके लिए ए बांड ब्रेक करते हैं, इसको Cl दे देते हैं। कितना Cl दोस्तों, 3 Cl है, तो 3 CH3 भी लेना पड़ेगा और एक P दोस्तों बचा है। तो यहाँ से दोस्तों बनता है 3 CH3Cl और दोस्तों यहाँ से P और OH से बनता है H3PO3 आर्थोफास्फोरस अम्ल बनेगा। और दोस्तों यहाँ से हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। अगर दोस्तों इस विधि द्वारा हमें बनाना हुआ एथिल क्लोराइड तो क्या करेंगे, 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप रख देंगे, इसका भी नाम दोस्तों हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। अगर दोस्तों बनाना है एथिल क्लोराइड बनाना है तो दोस्तों यहाँ पर 2 कार्बन वाला रखेंगे, CH3CH2 और दोस्तों यहाँ पर OH। अगर दोस्तों इसकी क्रिया कराते हैं PCl5 के साथ कराएंगे तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, इसके पास भी एक बांड होगा। तो दोस्तों ये बांड भी ब्रेक होगा, ये बांड भी, एक Cl इसको देंगे, एक Cl इसको देंगे, जो बचा है इसको दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ से CH3CH2Cl, CH3CH2Cl और प्लस दोस्तों यहाँ से POCl3 निकल जाएगा और प्लस दोस्तों यहाँ से हो जाएगा HCl। क्या बना है दोस्तों, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड आप आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दोस्तों लिया गया था, एथिल एल्कोहल, 2 कार्बन का दोस्तों नाम होता है एथिल एल्कोहल। इसी तरह से चौथा एग्जाम्पल दोस्तों करना चाहेंगे तो इसके स्थान पर 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप रखेंगे, यानी कि दोस्तों CH3 फिर CH2 फिर OH और प्लस PCl3। तो दोस्तों यहाँ पर एक बांड ब्रेक होता है, एक Cl दे देते हैं और यहाँ से P, यानी कि दोस्तों 3 Cl लेंगे तो 3 A भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ से दोस्तों बनेगा CH3 फिर CH2 और दोस्तों यहाँ से Cl और प्लस दोस्तों यहाँ से हो जाएगा H3PO3 आर्थोफास्फोरस अम्ल। दोस्तों इसका नाम हो जाता है एथिल और Cl से क्लोराइड, एथिल क्लोराइड बन जाता है। यानी कि दोस्तों इस विधि के द्वारा हम क्लोराइड वाला हेलो एल्किन आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों इसका अगर आप थ्योरी लिखना चाहेंगे तो यही हो जाएगा, जब एल्किल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड या क्लोरो एल्केन बनता है, क्लोरो एल्केन बनता है, उसी को क्लोरो एल्केन बनता है। इतना पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और दोस्तों साथ ही अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी वीडियो कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसके नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।